शिव महापुराण का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का महामृत्युंजय मंत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के जितने मंत्र हैं, शिव के जितने मंत्र हैं, ये सारे मंत्र संजीवनी का काम करते हैं और व्यक्ति की जिंदगी की उन्नति की ओर इसको लेकर जाते हैं। प्रत्येक शंकर के मंत्र शिव का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है, शंकर का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकता है। 1 वर्ष 11 दिन इस मंत्र के उच्चारण से, और कितनी बार बोलना है, जम के बोलो जरा। मंत्र कोई भी हो, उसका उच्चारण, उसका स्मरण करते करते वो सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कहीं पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं। मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट बनाव। निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल हृदय से, शुद्ध भाव से आप जब परमात्मा को पुकारो, परमात्मा आपके सामने। शरीर में 3.5 करोड़ रोम है हमारे, ये पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, और हमारा शास्त्र कहता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र। शास्त्र कहता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में अगर 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, या हम जहाँ बैठते हैं उस स्थान पर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, तो भगवान को वहां बैठे हुए जीव का कल्याण करना ही पड़ता है। अब लोग कहते हैं गुरुजी आखिर शिव महापुराण में आने वाले का कल्याण क्यों होता है? शिव महापुराण दूर दूर बैठ के लोग सुनते हैं, उसका फल क्या मिलता है? शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचने पर जो धूल उड़ती है उसका प्रमाण क्या है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग रच को अपने शरीर में लगाते हैं, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण केवल यही है कि 3.5 करोड़ बार आप और हम सब मिलकर 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में इस कथा के अंदर भगवान को बोलते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव अपने को आकर आशीर्वाद प्रदान करता है। ये निश्चित जपो। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? सबको। 33 कोटि देवता भी है तो उनको संजीवनी मंत्र चाहिए, असुर है तो उनको भी संजीवनी मंत्र चाहिए। कोई किसी को मरना नहीं चाहता, सबको जीवित रहना है, सबको जिंदा रहना है संजीवनी मंत्र के बल। और वो संजीवनी मंत्र किसी के पास है ही नहीं। 33 कोटि देवताओं के पास नहीं है, असुरों के पास नहीं है, राक्षसों के पास नहीं है। वो संजीवनी मंत्र केवल एक के पास में है, और वो देव अधिदेव महादेव, केवल उन्हीं के पास, बाकी के किसी के पास।
कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़की कुंवारी है तब तक अपने पिता की धन, पिता की दौलत से पशुपतिनाथ का व्रत उस पिता के पैसे से मंगाई हुई वस्तु से कर सकती है। बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो गया, अगर वो खुद कमा रही है तो अपने पैसे से करे, और नहीं अगर शादी हो गई तो जो उसका पति कमाता है या उसके ससुराल वाले जो धन दें उससे पशुपति व्रत करे। मायके के धन से शादी होने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत की मूलता नहीं। कई लड़कियां, कई बेटियां कहती हैं मेरे ससुराल वाले मानते नहीं है, इसलिए मम्मी मैं आपके यहाँ के पशुपति व्रत कर लूंगा, मम्मी मैं आपके यहाँ कर लूंगा। विवाह होने के बाद गोत्र बदल गया, तू दान में चली गई, तेरा कन्या दान हो गया। दान होने के बाद इस घर का केवल जो हाथ से दिया जाए वो तेरा दान होने। राजा अम्बरीश के चरित्र का स्मरण करिएगा। एक राजा गाय का दान दे देता है, गाय घूमते घूमते खूंटे से छूटकर ब्राह्मण के यहाँ से वापिस राजा के नगर में आ जाती है। नगर में से राजा की गौशाला में चली जाती है। गौशाला में दूध निकालने वाले ने दूध निकाला, वो दूध निकला हुआ राजा के कक्ष में खीर बन जाती है। खीर भगवान को भोग लग जाती है, भोग लगकर वो प्रसाद राजा खा लेता है। राजा को नरक भोगना पड़ता है। दान करी हुई गाय का तूने दूध का प्रयोग करा, इसलिए तुझे भोगना पड़ा। भंडारा 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 हमारी तरफ से 2 पीपा तेल दान में दिया। काय में दिया? जम के बोलो जरा, दान में दिया। तूने 2 पीपा तेल दान में दिया है, वो 2 पीपे तेल की सब्जी और पूरी मत खा लेना, क्योंकि तूने दान दिया। अगर तू कहता मैंने 2 पीपा तेल भगवान के प्रसाद में दिया तो प्रसाद खा सकता था, और तूने दान दिया तो दान का उपयोग नहीं कर सकता, तो वो दान का उपयोग नहीं कर सकता। भंडारा भंडारा भंडारा, मेरी तरफ से 1 बोरा 1 कुंटल गेहूं, आटा, चावल, दाल दान में दिया। अब दान में दिया तो तू खाना मत ही, तूने दान दे दिया। हमारी शास्त्र रीति कहती है बेटी का कन्यादान करने के बाद तो बुजुर्ग माँ बाप बेटी के घर का नहीं खाते, क्योंकि हमने दान दिया है, दान दिया है इसलिए नहीं खाते। अब तुम किस अंदाजे में, गुरुजी मैं पशुपति व्रत कर रहा हूँ, मैंने ये वाला अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करी, मैंने ये आराधना करी, आपने जो उपाय बताया मैंने सब करा, पर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसको कहाँ कर रहे हो, किस जगह पर कर रहे हो, कौन से धन का प्रयोग कर रहे हो? कहीं तुम मायके के जल का, मायके के परिंदे का, मायके के हंडे का पानी तो नहीं ले रहे हो, उसमें उनके पितरों का वासा, तेरे पितरों का नहीं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की।